जय हिंद दोस्तों हम लोग सीटेट 2022 के लिए मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम जो पेपर लेकर के आए हैं वो 11 जनवरी 2022 वाला पेपर है। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर पेपर आया था और उसका पेपर जो फर्स्ट आया था उसके यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप इसको प्रैक्टिस सेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों पुराने पेपर से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं या उसी पैटर्न पे आधारित या सेम वही क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सन्निकट मान से रिलेटेड है। लिखा है निम्नलिखित का सबसे उत्तम सन्निकट मान कौन सा है। अब सन्निकट मान क्या होता है, देखिए जैसे दशमलव लगा है, कोई संख्या यहाँ पे दशमलव लगा है, दशमलव के बाद अगर यहाँ पर कोई संख्या ऐसी है जो 5 है या 5 से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव का जो पहले वाला भाग होगा उसमें हम एक जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर संख्या होगी दशमलव के पहले उसमें हम एक जोड़ देंगे। और अगर ये संख्या 5 से छोटी होगी, दशमलव के बाद अगर 4, 3 या 2 या 1 या 0 हो, तो हम क्या करेंगे, जो दशमलव के पहले संख्या होगी वो सेम वही लिख देंगे। ठीक है, जैसी लिखी थी। आइए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ये दे रखा है, इसका सन्निकट मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर 9.2 है। अब ये 2 है जो कि क्या है, हमने बताया कि अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट के पहले जो संख्या होगी, यहाँ पर पॉइंट पहले जो अंक होगा उसमें एक जोड़ देंगे। लेकिन 2 है, ठीक है, तो हम इसके पहले कुछ नहीं जोड़ सकते, तो इसको हम 9 ही लिखेंगे। ठीक है, ये 9.2 का हम 9 लिख देंगे गुणा यहाँ पर जो दे रखा है 4.9। अब ये 9 दे रखा है, ये देखिए 5 से बड़ा है। ठीक है, 5, 5, 6, 7, 8 या 9 अगर ये हैं तो हम पॉइंट के पहले वाला जो अंक है उसमें एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ पर हम कर देंगे 5 गुणा यहाँ पर देखिए 3.1 है। अब एक क्या है, आ रहा है 5 से तुम्हारा छोटा है, तो हम इसको सिर्फ 3 ही लेंगे। इधर वाला पॉइंट के बाद के जो अंक है उसे छोड़ देंगे। नीचे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 5.06 है। अब दशमलव के बाद यहाँ पर 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 का 5 ही ले लेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ देखिए 2.84 है, तो यहाँ पर जो दशमलव के बाद संख्या है 8, ठीक है, वो 5 से बड़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 के बाद जो दशमलव के पहले जो अंक है उसमें हम एक जोड़ देंगे, मतलब 2 से हम कर देंगे 3। तो जो ये संख्या दे रखी थी इसका जो सन्निकट मान है वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 9 गुणा 5 गुणा 3 बटा 5 गुणा 3। तो यहाँ पे देखिए नीचे 5 गुणा 3 है, 9 गुणा 5 गुणा 3। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है, 9 गुणा 5 गुणा 3 अपॉन 5 गुणा 3। आप दोस्तों इसको इतना न करने की जरूरत नहीं, बस आप इसको देखते ही सबसे पहले नीचे का चेक कर लीजिए। ठीक है, ये आ रहा होगा, आप उससे ही ऊपर का चेक कर लेंगे, तुरंत आंसर लगा देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है दे रखा है, निम्न पैटर्न को पहचानिए और अगला पद लिखिए। मतलब ये देखिए पैटर्न, ये इस टाइप से पैटर्न चल रहा है। 3 बराबर हम लिख सकते हैं 2 + 1 का स्क्वायर, 7 बराबर 3 + 2 का स्क्वायर, 16 बराबर 7 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए 2 है, 3 है, 7 है, फिर 16 है, उसके आगे 32 आएगा, फिर 57 आएगा, फिर अगली संख्या हमें पता करनी है कौन सी होगी। देखिए इस पैटर्न पे ये संख्याएं चल रही हैं। तो देखो यहाँ तक 16 तक आया है, यहाँ तक देखिए ध्यान से, इसमें हो क्या रहा है, यहाँ जैसे ये देखा 3 है, तो इसके जो पहला पद, 7 में जो पहला पद है वो 3 ही, प्लस जो संख्या बची है 7 के बाद 4 बचा, अगर हमने 3 लिख दिया तो 7 को पूरा करने के लिए 4 बचेगा, तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर कर दिया। फिर देखिए 16 का जब नंबर आएगा तो जो पहले यहाँ पर 7 आ चुका है वही यहाँ पहले लिखेंगे। ठीक है, 7 पहले लिख दिया, प्लस कितना बचा, यहाँ पर 7 और 9 बचा, तो 9 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर इधर देखिए चल रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो मतलब जो यहाँ पे अगली संख्या आने वाली है वो 4 का स्क्वायर आने वाला है। और यहाँ पर जो संख्या आने वाली है वो 16 आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये 16 16 और यहाँ पर आएगा आपका 32। तो ये देखिए अगला पद 32 दे रखा है, उसका अगला पद 57 होगा, तो यहाँ पर हम 57 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो 32 है तो आपका यहाँ पर आएगा आपका 32, क्योंकि जो यहाँ पे टर्म आ रहा है वही यहाँ पे पहले वाला, अगले पद का जो पहला टर्म होगा वो वही वाला आ रहा है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 35 नहीं 32 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 32 प्लस कितना बचा, 32 बचा, 32 हो गया ना। अब देखिए बचा यहाँ पे 5, 32 और अगर 25 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 57, तो यानी कि 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, वही पढ़ने चल रहा है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब आएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर, तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, देखिए यहाँ पर आएगा आपका 6 का स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ पर जो संख्या आएगी वो ये सेम यही वाली हो जाएगी। यहाँ पर
तो हम लिख देंगे आपका 57। ठीक है, अब हम देख लेंगे यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखो 57, तो यहाँ लिख दें 57 है, प्लस 6 छः 36 है, तो यहाँ पर हम 36 जोड़ देंगे, तो 7 6 13, और यहाँ पर 5 3 8 और 1 9, मतलब हमारी जो संख्या आएगी वो यहाँ पे 93 होगी। ठीक है, तो यहाँ जो संख्या आने वाली है वो 93, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है, देखिए निम्नलिखित समूह में सबसे कम अभाज्य संख्याएं किसमें हैं। सबसे कम अभाज्य संख्याओं का मतलब है, देखिए 20 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं पड़ रही हैं। देखो इसके बीच में पड़ेंगी आपकी 20 के बाद आपकी पड़ेगी 21, तो है नहीं है अभाज्य संख्या, 22 23, एक तो 23 पड़ेगी, दूसरी 24 25 26 27 28, आपकी 29 पड़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 30 31 पड़ जाएगी, 32 33, उसके बाद पड़ेगी आपकी 37। ठीक है, तो 40 के बीच में ये 4 संख्याएं अभाज्य निकलेंगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो 37 30 से 50 के बीच में है, वो देखिए 30 के बाद आपकी 31 पड़ेगी और 37 पड़ेगी। ठीक है, और 39 तो आपकी भाज्य संख्या है, फिर 41 पड़ेगी, 43 पड़ेगी और 47 पड़ेगी। ये 5 संख्या इसके बीच की भाज्य संख्या है। अब देखिए 40 और 60 के बीच में देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 40 के बाद 41 43 47, और आपकी पड़ेगी 47 के बाद आपकी पड़ेगी 53 53, फिर पड़ेगी आपकी 59। ये 5 संख्याएं हो जाएंगी 40 से 60 के बीच में। अब 60 से 80 के बीच में देखने वाले हैं, तो 60 के बाद आपकी वो जो संख्या आने वाली 61। ठीक है, 61 बाद आपकी 67 आएगी, और उसके बाद आएगी आपकी 71 मतलब 71, उसके बाद आपकी आएगी 73। ठीक है, और फिर आपकी आएगी 79। तो ये संख्याएं हो गई 5। देखिए सब में ये पूछा था कितने किसी के बीच में कम अभाज्य संख्या है, तो देखो जो ये पैटर्न है, ये 20 से 40 के बीच में, इसके में सिर्फ 4 ही भाज्य संख्या है, बाकी सब में देखिए 5 5 और 5 भाज्य संख्या है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, एक ट्रक ए 2 से ही 1/2 घंटे में 120 किमी की दूरी तय करता है, समान चाल से 80 किमी की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। यहाँ पे समय निकालना है। ठीक है, तो एक फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो चाल बराबर होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, दूरी बटा समय। इसी फार्मूले को हम इधर से उधर पक्षांतर करके दूरी निकाल सकते। अगर यहाँ पे दूरी अगर देखा जाए तो हो जाएगी चाल गुणे समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, तो इसको हम इधर उधर करके सारे मान ये निकाल सकते, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब देखिए यहाँ पर दे रखा कितना समय लगेगा, तो अगर समय निकालना है तो हमें समय के लिए चाहिए, जो समय है उसके लिए चाहिए, देखिए अगर समय यहाँ आ जाएगा तो चाल यहाँ चली जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल। ठीक है, तो समय के लिए हमें दूरी बटा चाल चाहिए। अब देखो दूरी तो उन्होंने दे रखी है 80 किमी की, लेकिन हमें चाल नहीं पता है, तो हमें पहले चाल निकालना पड़ेगा। अब चाल कहाँ से निकालेंगे, यह देखो ये ट्रक 2.5 घंटे में इतनी दूरी चलता है। ठीक है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो चाल उसकी ट्रक की है। तो दूरी कितनी है 120 किमी की, और टाइम कितना है 2.5 घंटे। देखिए ये 2 से ही 1/2 घंटे मतलब 2.5 घंटे है, यानी कि 2.5 घंटे का समय है। ठीक है, ये भी किमी में दे रखा है, ये घंटे में दे रखा है, तो इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, और 25 से काटेंगे, ये 25 जाएगा, 25 चौके 100, 20 बचेगा 200 हुआ, 25 80 200, तो ये आपका आएगा 48 किमी पर आवर। ये स्पीड है उसकी ट्रक की। अब देखो यहाँ कह रहा था समय निकालना है, समय कितना लगेगा, तो इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे देखिए दूरी कितनी है 80 किलोमीटर की है, और समय कितना इसकी चाल, समय हमें निकालना है। ठीक है, टाइम हमें निकालना है, तो दूरी बटा चाल। अब चाल हम निकाल चुके हैं 48 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पर 48 रखेंगे। ठीक, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये कटेगा आपका 8 छंग 48, 8 से इसे काटेंगे तो 8 दाम 80, 2 से काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, तो ये 5/3 घंटे का समय आएगा। अब इसको हमें ये देखिए इतने घंटे आएगा, क्योंकि ये देखिए ये किमी पर आवर में दे रखी थी, तो ये घंटे में समय निकलेगा। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, जो ये हमारा ऑप्शन दे रखे हैं 1 घंटे और 20 मिनट, तो देखो अगर हम 3 से कट करेंगे तो ये हमारा जाएगा, देखो ऐसे कर सकते हैं, जो आपका 5/3 है। ठीक है, तो इसमें हम इसको 3 को हम भाग कर देंगे 5 से, सॉरी 3 से हम भाग करेंगे 5 को, 3 1 कम 3। ठीक है, और ये बचेगा 2, तो ये हम इसको हम लिख सकते हैं आपका 1 सही
2/3। तो देखो 1 घंटा तो पूरा पूरा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए ये जो एक सही आया है तो एक ये घंटा हो गया। अब 2/3 है, सॉरी 2/3 है, इसको गुणा कर देंगे हम 60 से। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा आपका 20 मिनट। ठीक है, 3 3 दूना 6, तो ये अब 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 दूना 4, यानी कि 40 मिनट आ जाएगा। तो 1 घंटा और 40 मिनट का समय लगेगा। तो ऑप्शन देखिए हमारा ऑप्शन सी सही हो रहा है, 1 घंटा 40 मिनट।